रस्य परमस्वराट् स इन्द्रस्य कालाग्निस्य चन्द्रमाः। यह कैवल्य उपनिषद का वचन है। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 46। भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं द्रिम्ह पृथिवीं माहिंसीः। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 18। इंद्रो मह्नारोदसी पप्रथच्छवा इंद्रः सूर्यमरोचयत् इंद्रेह विश्वा भुवनानि येमिरा इंद्रे स्वानास इंदवः। सामवेद प्रपाठक 7 त्रिक 8 मंत्र 2। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद कांड 11 प्रपाठक 24 अध्याय 2 मंत्र 8। यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिखाए तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं। जैसे अवतीतियोम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम सर्वे भयो बृहत्तवाद ब्रह्म। रक्षा करने से। ओम आकाशवत व्यापक होने से। खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ओमी तेत सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम है। सर्वे वेदा क्योंकि सब वेद सब धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। प्रशासिता जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु और सबका पालन करने से प्रजापति और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। सा ब्रह्मा स विष्णु सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याणकर्ता होने से शिव। अक्षर जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप और
कालग्नि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालग्नि है। इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। त्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः, शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः, यो गुरुवात्मा स गरुत्मान्, यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा। दिव्य, जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त। सुपर्ण, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। गरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। मातरिश्वा, जो वायु के समान अनंत बलवान है। इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। प्राणाय, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम, यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण हैं कि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यजुर्वेद अध्याय 31। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नाद् रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़,
दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहां जहां सर्वज्ञादि विशेषण हों, वहीं वहीं परमात्मा, और जहां जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हों, वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। अथ ओंकारार्थः वि उपसर्ग पूर्वक राज्री दीप्तौ। इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजनयोः अग अगि इण गत्यर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गतेस्त्रयोर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः। योञ्चति अच्छते अगत्यंगत्येति सोयमग्निः। जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। विष प्रवेशने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्। यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेय शतपथ ब्राह्मणे। यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तम् अधिकरणं स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। वा
गतिगंधनयोः। इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है।